नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आखिरकार एम्स न्यू दिल्ली ने नॉर्सेट 5 मेंस स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो अभी 5 दिन पहले जिसका रिजल्ट आया था, उसके लिए प्रोविज़नल सीट एलोकेशन इशू कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली जो चीज़ आपको सामने नज़र आई है वो जनरल फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर के है कि जनरल फीमेल कैंडिडेट्स की जो रैंक है वो इतनी डाउन कैसे चली गई, इसको हम बताएंगे। और इसमें काफ़ी बच्चों की कॉल भी आ रही है कि सर हमारा नाम जो है वो लिस्ट के अंदर क्यों नहीं आया। तो चलिए डिटेल में बात करेंगे इसी पॉइंट पर कि कुछ बच्चों के नाम यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं और इतनी मेरिट जो है वो डाउन क्यों चली गई है। नर्सिंग स्मार्ट का रिजल्ट एनालिसिस हमेशा से लगभग एक्यूरेट रहता है, इतना प्रिसाइज रहता है जनरल फीमेल के लिए। इवन जनरल की मेरिट में तो कहीं पर इधर उधर होने का सवाल ही नहीं उठता। कैटेगरी में तो फिर भी हो जाती है, जनरल में इतनी सीट्स हैं, बस ऑब्वियस सी बात है, सीधे सीधे इतने कैंडिडेट्स तक आप आ जाइए जिसमें कोई कैंडिडेट अपनी कैटेगरी यूज कर लेगा, उसके नीचे तक एक दो और नीचे तक चली जाएगी। लेकिन लगभग 2000 का फर्क, लगभग 1800 की रैंक का फर्क कैसे आ गया जनरल की मेरिट में, हम आप लोगों को यहाँ पर विद एविडेंस यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है, हम यहाँ पर आपको लाइव दिखाएंगे। यहाँ पर आप रैंक देखिए 321 की रैंक का कैंडिडेट का नंबर यहाँ पर मिसिंग है। और ये क्यों है मिसिंग, हमारे पास में इतनी कॉल्स आने लग गई हैं, बच्चे पूछ रहे हैं सर मेरा नाम क्यों नहीं आया, या जो बच्चे हमारे कंटेंट में थे उनके नाम क्यों नहीं आए हैं। काफ़ी बच्चों के नाम हम बता दें, 321 रैंक जिस बच्चे की आई थी वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर फीमेल कैंडिडेट है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि 321 की रैंक के बच्चे को क्या नहीं मिला, क्या इंस्टीट्यूट चाहिए था कि जो उसको नहीं मिला। इसका मतलब बच्चों ने या तो ऑप्शन फिल करने में गलतियां करी हैं, एक एक दो ऑप्शन भर करके छोड़ दिए हैं, या जो बच्चे ऑलरेडी किसी एम्स इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं और उन्होंने लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स भरे हैं। तो जनरल फीमेल कैंडिडेट्स को ये ना समझे कि नर्सिंग स्मार्ट का रिजल्ट एनालिसिस जो है वो गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट केवल और केवल जनरल कैटेगरी के अंदर फीमेल्स को मिला है, और उसका एक ही रीज़न है कि आप यहाँ पर रैंक्स देखोगे, आप मिलाइएगा दोनों रिजल्ट्स को। जो एम्स के स्टेज 2 का मेंस का जो नॉर्सेट 5 का जो रिजल्ट था वहाँ पर उसमें और इसमें आप रिजल्ट को आप मिलाइएगा, आपको बहुत सारे मार्क्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि उस लिस्ट में है और यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब बच्चों ने ऑप्शंस ठीक से नहीं भरे हैं, या ऑलरेडी बहुत कम ऑप्शंस भरे हैं, या फिर इस एम्स के रिजल्ट में मैक्सिमम उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। ठीक है, हमारे पास में जितनी भी कॉल्स आई है बच्चों की, उनकी गलतियां हमें सामने समझ में आ गई हैं कि आपने 3-4 ऑप्शन भर करके छोड़ दिए। आप सोच रहे थे कि साहब ये मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज हमें कोई भी एम्स उठा के मिल जाएगा। जी नहीं, हमने जितने भी बच्चों को पहले बता दिया था ऑलरेडी, हमने वीडियो में भी, हमारा एविडेंट है हमारा वीडियो अभी भी। उस समय जब आपको ऑप्शन फॉर्म्स भरने थे, कुछ बच्चों ने बोला कि ये भी कोई वीडियो होता है क्या, क्यों बना रहे हो आप वीडियो। हमने बहुत ही चेताते हुए आपको बोला था, वार्न करते हुए आपको बोला था, सचेत करते हुए हमने आप लोगों को बोला था कि आपको सारे के सारे ऑप्शंस भरने हैं अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप कहीं पर भी कहीं वर्किंग नहीं है तो। दूसरी चीज़ हम लोगों ने हमने ये भी बोला था, अगर आप ऑलरेडी किसी एम्स इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं और आपको अभी वही एम्स इंस्टीट्यूट्स के नाम भरने हैं जो कि आपको चाहिए, सारे इंस्टीट्यूट्स के आपको नाम नहीं भरने ताकि किसी दूसरे बच्चों को नुकसान नहीं हो। तो यहाँ पर क्लियर कट ऐसा ही हुआ कि बच्चों ने अपने ऑप्शंस प्रॉपरली नहीं भरे। ठीक है, या बच्चे ऑलरेडी एम्स इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे थे तो उनका नाम यहाँ पर नहीं आ पाया है, क्योंकि उन्होंने जो ऑप्शन भरे वो ऑप्शन उनको मिल ही नहीं पाया, और बाकी ऑप्शन उन्होंने भरे नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है पीछे के कैंडिडेट्स को मिलते चला गया और क्लियर कट मेरिट इतने डाउन चली गई है। 444 की रैंक का बच्चा जो है वो जनरल मेल कैंडिडेट है, और उसको कहीं पर भी कोई एम्स इंस्टीट्यूट हम नहीं पहचानते कौन बच्चा है, ये हमारे संपर्क में नहीं है। लेकिन 444 की रैंक का बच्चा जो है वो जनरल मेल कैंडिडेट है, उसको केवल और केवल इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं भरा कि ऑप्शन भरा ही नहीं उन्होंने।
एक आधा ऑप्शन उन्होंने भरा है, इसके अलावा उन्होंने ऑप्शन ही नहीं भरा, इसलिए उन्हें कोई भी एम्स इंस्टीट्यूट यहाँ पर अलॉट ही नहीं हो पाया और उसका इस चीज़ का बेनिफिट दूसरे बच्चे को वहाँ पर मिल गया है। एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर और बता दें, 509 की रैंक का, 509 की रैंक पर भी किसी बच्चे का यहाँ पर नाम नहीं आना। और हम आपको बता दें कि जब आप रिजल्ट जा करके चेक करोगे तो 509 की रैंक पर ओबीसी मेल कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर कोई एम्स इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हुआ है। आप देखोगे और जैसे जैसे आप नीचे चलते चले जाओगे ये इन कैंडिडेट्स का नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। बहुत बड़े नंबर में जो बच्चों ने अच्छी रैंक्स जो है वो अचीव की हैं, स्कोर की हैं, उसके बावजूद भी बच्चों को एम्स इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं होने का रीज़न एक ही है कि उन्होंने ऑप्शन में भरा ही नहीं। यहाँ पर रैंक देखिए 557, 557 की जो रैंक है वो किसकी है? जनरल मेल कैंडिडेट की है, जनरल मेन रिजल्ट के अंदर। और उन्हें भी यहाँ पर कोई भी एम्स इंस्टीट्यूट या कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो अलॉट नहीं हो रखा है। आप जैसे ही नीचे चलते चले जाओगे 565 यहाँ पर सारे के सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं। आगे में जितने आप नीचे चलते चले जाओगे 573 इस रैंक पर कौन रहा है? जनरल मेल कैंडिडेट रहा है मेन लिस्ट में और उन्हें भी यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हुआ है। हम यही बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे जैसे आप नीचे चलते चले जाओगे इसमें 585, 586 दोनों बच्चों को 585, 586, 585 ओबीसी मेल कैंडिडेट हैं, 586 जनरल मेल कैंडिडेट हैं। दोनों कैंडिडेट्स को ही कोई इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं होने का कारण यही है कि उन्होंने लिमिट में इंस्टीट्यूट्स अप्लाई वहाँ पर फिल किए थे और उनमें से उनको कोई नहीं मिला, उसका बेनिफिट नीचे के कैंडिडेट्स को मिल गया। अब आप देखो नंबर बढ़ते जा रहा है। 592 के कैंडिडेट को 592 पर ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट है और उन्हें कोई इंस्टीट्यूट एम्स इंस्टीट्यूट जो हो अलॉट नहीं हुआ है। अभी तक पॉसिबल है, इसमें कोई एरर भी हो सकता है एम्स के, हालांकि ये मशीन का काम है, कंप्यूटर का काम है, हमें नहीं लगता कि एरर रहा हो, लेकिन एरर के चांसेज भी हो सकते हैं। वो हमें 0.01% लगते हैं एरर का जो चांस है। बच्चों ने ही गलती करी है। देखो 598 की रैंक का बच्चा, 598 की रैंक का बच्चा ओबीसी फीमेल कैंडिडेट है, कोई एम्स इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हुआ है। रीज़न अप्लाई वो भरा ही नहीं, उन्होंने जो ऑप्शन फिलिंग है ना वो ठीक से की नहीं है। 612 रैंक का बच्चा, 612 रैंक का बच्चा ओबीसी फीमेल है, कहीं नहीं मिला। रीजन एक दो ऑप्शन भर करके छोड़ दिए उन्होंने, इसलिए साफ सी बात है, हमने पहले बताया था आपको सारे इंस्टीट्यूट फिल करने पड़ेंगे। 644 का कैंडिडेट ओबीसी मेल कहीं नहीं मिला, रीजन वही रहा होगा। 703 जनरल मेल कैंडिडेट था, जनरल मेल कैंडिडेट है, मिसिंग है। रीजन एम्स इंस्टीट्यूट। जिस भी बच्चे का यहाँ पर अगर कोई बच्चा हमें ये बोलता है कि सर मैंने सारे के सारे ऑप्शंस भरे हैं, मेरा कहीं पर नाम नहीं आया है यहाँ पर, वो बच्चा हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम उसकी हेल्प के लिए पूरी कोशिश करेंगे अपने यहाँ से, अपने लेवल से। हमारे जो नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्प्लेड है। टेलीग्राम पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। 703 रैंक का बच्चा कौन है? जनरल मेल कैंडिडेट है। कोई एम्स इंस्टीट्यूट केवल और केवल इसलिए अलॉट नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में भरा ही नहीं होगा। 726 रैंक, 726 देख सकते हो आप यहाँ पर किसकी थी? जनरल मेल कैंडिडेट की थी, कहीं पर भी नहीं मिला। रीजन एक ही है। 728 ओबीसी मेल कैंडिडेट मिसिंग है। 731 आप देखोगे ओबीसी मेल कैंडिडेट। आगे जैसे जैसे चलते जाओगे नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप नीचे की रैंक्स पे आते चले जाओगे ये कैंडिडेट्स का नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा। अभी तक तो हम आप 750 की रैंक के करीब ही हैं। जैसे जैसे आप 1000 से नीचे निकलोगे, ऐसे कैंडिडेट जिनके नंबर मिसिंग है यहाँ पर मेन रिजल्ट से, वो उनका नंबर बहुत ज़्यादा रेगुलर में मिलेगा। यहाँ पर देखो 783 का कैंडिडेट कौन रहा हुआ है? 783 ओबीसी मेल है, कोई इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हुआ। तो अब हम अननेसेसरी यहाँ पर आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे। हम आप लोगों को केवल एक ही बात यहाँ पर, एक ही मैसेज यहाँ पर देना चाह रहे थे, क्योंकि अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी नहीं हुई है जिसके बेसिस पर किन्हीं कैंडिडेट्स को निकाल दिया जाए। देखो 810 मिसिंग है यहाँ से। 810 की रैंक पर जो है वो जनरल फीमेल कैंडिडेट है। तो एक ही रीज़न रहा है कि आपने ऑप्शन जो ठीक से नहीं भरे। अगर आपने 26 के 26 ऑप्शंस भरे हैं, इसके बावजूद आपका नंबर नहीं आया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।